आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि काश इन्होंने आपको इतने हल्के में ना लिया होता, इतना भोला भाला ना समझा होता, इतना सीधा साधा आपको ना समझा होता, तो इन्हें ऐसा आज नहीं देखना पड़ता जैसा कि यह देख पा रहे हैं। जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे, उनके सामने आपका यह प्रतिबिंब आया है, ये रूप आया है, और जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसा रूप जो उनके सामने आपका आया है, वह आज तक उन्होंने आपका कभी ना तो देखा था, ना उन्होंने फील किया था, ना ही सोचा था। और उस रूप को देख के वह बहुत ज्यादा हिल गए हैं, मानो हवाइयां उड़ गई हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस रूप में भी आ सकते हैं। यानी आपका रूप ही पूरी तरह से चेंज हो गया है, किसी एक कारण से, किसी एक वजह से। और वह वजह क्या है, वह तो आपको आज की इस रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन इन लोगों ने जहां आपको भोला भाला समझने की गलती की थी, वहां ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए आपसे। ऐसी सिचुएशन हो गई है इनकी। बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग है। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए यह रीडिंग आई है, क्योंकि माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप जाने जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे, अब उनकी क्या हालत हो गई है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। 6 ऑफ वास ये आपको समझ रहे थे कि आपको जिस तरफ ले जाना चाहेंगे, जिस तरह से आपको घुमाना चाहेंगे, जिस तरह से आपको बहकाना चाहेंगे, आप इनकी हर बात मानेंगे। एक होता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम से बोलता है और हम समझ नहीं पाते, फिर वह अपने प्रेम का जाल इस तरह से हमारी तरफ फेंकता है कि हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि वह व्यक्ति हमें अपने मोह जाल में फंसा करके अपनी हर बात मनवाना चाहता है। और ऐसे ही इन्होंने अपने प्रेम जाल में, प्रेम जाल का अर्थ किसी भी व्यक्ति की तरफ एक ऐसा दोस्ती का हाथ बढ़ाना, एक ऐसा अच्छा रिश्ता निभाना। देखने में सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उसे अपना समझने लगता है, और उसी समय आपका मन और आपका हृदय बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति मानो सच्चाई से, ईमानदारी से रिश्ता निभा रहा हो। हमें काफी अच्छा फील होता है। ऐसे ही इन्होंने अपनी कोई ऐसी बात थी जिसे मनवाने के लिए आपको अपने मोह जाल में फंसाया, यानी एक ऐसा नेचर दिखाया आपको जहां आप इसके नेचर को समझ नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे नेचर का है और बिना स्वार्थ बस आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। किंग ऑफ कप्स, साफ साफ शब्दों में यहाँ कहा जाए कि जो इंसान मन से खेल खेलता है, वह बातें मन के अंदर रखता है, वह सामने वाले को एहसास तक नहीं होने देता। सामने वाले को पता नहीं चल पाता है कि आपको एक ऐसी दिशा में मोड़ रहा है और आपकी बातों को आपके ऊपर ही हावी कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मन से सोच रहे हैं, अपने मन से कार्य करें, लेकिन सामने वाला प्रेमवश आपके ऊपर कुछ बातें ऐसी जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है जहां पर आप मना नहीं कर पाती। कारण बस इतना है कि आपको उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम है, उसे आप अपना समझ रहे हैं, उसे भोला भाला सीधा साधा समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बोलने का तरीका कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा भोला व्यक्ति कैसे बात करता है, सेम वैसे आपको ऐसा लगता है कि यह सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति क्या ही कर लेगा, और वहीं पर आप मात खा जाते हैं। कई बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, और शायद आपके साथ भी हुआ हो कि आपने उसे भोला समझ लिया सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला भी आपको भोला समझ रहा था और आप भी उसे भोला समझ रहे थे। क्योंकि जो चट व्यक्ति होता है वह सामने वाले को भोले के साथ साथ बेवकूफ समझने लगता है, और यहीं पर वह सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि भोला समझना एक अलग बात है, लेकिन बेवकूफ समझना सबसे बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, लेकिन सामने वाला अगर अपनी चालाकियां बार बार दिखाता है तो सामने वाले को पता चल जाता है, और जब जिस दिन पता चलता है उस दिन फिर दिमाग के अंदर उसकी कोई भी बात फिट नहीं बैठती।
मानता नहीं है। आपके ऊपर उसने अपनी बहुत सारी चालाकियां दिखाई। आपने उसकी बहुत बार बात मानी, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर आपको पता चल गया कि बस अब बहुत हुआ, अब आप उसकी एक भी बात नहीं मानेंगे। आपको समझ में आ गया कि यह व्यक्ति आपको घुमा रहा है, आपको भोला समझ के बेवकूफ बना रहा है, और आपने सोच लिया कि अब कुछ और ही करना पड़ेगा। इसकी बात न मानकर 10 ऑफ हैंड्स मैन, जहां यह आपको अटकाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर आपने इसको अटका दिया। यानी आपने किसी ऐसी बात के लिए जहां पर यह बहुत ज्यादा और बहुत पहले से मक्खन लगाता चला आ रहा था और आप भोलेपन में हामी भर रहे थे। किसी भी ऐसी बात, किसी भी ऐसे कार्य, किसी भी ऐसी वजह से आप इसकी उस बात में हामी भर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो गया कि यह आपको मोह जाल में फंसा करके अपना काम निकलवाना चाहता है, आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, आपको ठगना चाहता है, और आपने एकदम से कट मार दिया। यहाँ पर कट मारने का अर्थ यह है कि आपने आने वाले कुछ दिन के पश्चात ही उस बात के लिए मना करना शुरू कर दिया। इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। यानी कहते हैं कि एकदम से किसी व्यक्ति को हाँ बोलने के बाद मना करते हैं तो वह समझ नहीं पाता कि आपने क्यों मना किया। आपने भी बहाने बनाए क्योंकि आपके पास दिमाग है। आप भोले भाले जरूर हैं, लेकिन भोले भाले व्यक्ति के लिए आप भोले भाले हैं। जो आपको बेवकूफ बनाने आएगा, आप बिल्कुल उससे बेवकूफ नहीं बनेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मना करना शुरू कर दिया, टालना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया उस कार्य के लिए। यानी कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसके चलते हुए, सोचते हुए दिमाग को रोका है। इसको ऐसा एहसास दिलाया है कि आप इसकी कठपुतली नहीं हो। ये जैसे नचाना चाहे आप नहीं नाचोगे, जैसे मनवाना चाहे आप नहीं मानोगे। यानी जहां पर आपको बेवकूफ समझ रहा था, वहां पर आपने दिखा दिया कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बेवकूफ नहीं हो। बस इतना था कि आप इससे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे, वह भी सच्चा, और इसके कारण कि यह आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति दिखा। यानी हृदय से बहुत ज्यादा पवित्र और साफ सुथरे नेचर का। लेकिन जहां पर सच्चाई सामने आई है, वहां पर आपने इसे बख्शा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने रात्रि के दौरान बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थीं जो इसकी आपके दिमाग में और दिल में फिट नहीं बैठ रही थीं। क्योंकि कुछ बातें जब सामने वाले व्यक्ति को सुनने को आती है, तब व्यक्ति उस पर जरूर विचार करता है। जब मन शांत होता है, जब माइंड शांत होता है, जब आप एकाग्र मन से किसी बात को सोचते हैं, एक समय आता है, चाहे वह आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचे, किसी कार्य के बारे में सोचे, कोई व्यक्ति कह देता है, तब सोचें। यह ज्यादातर समय होता है रात्रि में या सुबह का, जब आप सोकर उठते हैं। कुछ ऐसी बात जो पूरे दिन में हुई होती है, उसके बारे में आप जरूर विचार करते हैं। अगर आप विचार ना भी करना चाहे, तब भी वह बातें आपके शांत मन में आने लगती है। और जब शांत मन में वो बातें आती है, तो आपके दिल और दिमाग में विराजमान शक्तियां आपको उस बात के लिए पूरा क्लियर कर देती हैं कि यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है। यानी आपको सब कुछ क्लियर होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका मन केवल आपके हृदय की बात को सुनता है और मानता है, और जो सही बातें होती हैं वह उसके लिए आपका हृदय एक्सेप्ट कर लेता है, और जो सही नहीं होती है, आपके हृदय में विराजमान शक्ति आपको इशारा दे देती है कि यह बात सही नहीं है, ये आपके साथ गलत हो रहा है, ये आपके साथ सही हो रहा है। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि आपकी पावर उस समय आपके कंट्रोल में होती है, आपका हृदय आपके कंट्रोल में होता है। यानी आप हृदय की आवाज को पूरा सुन सकते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तो उसकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर कुछ समय के लिए होता है।
हर समय के लिए आपके ऊपर किसी का प्रभाव हो। उसके लिए सामने वाले की सच्चाई होनी चाहिए, उसकी ईमानदारी होनी चाहिए और उसका साफ मन होना चाहिए। अगर कोई ठगने आ रहा है या फिर आपको जाल में फंसाने आ रहा है या फिर वह अपने काम को मनवाने आपसे आ रहा है, तो निश्चित ही कुछ समय के बाद आपका हृदय इस बात का स्पष्टीकरण दे देगा कि वह व्यक्ति आपके साथ जो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सच्चाई थोड़े समय के बाद ही आपके मन के अंदर अपने आप ही विराजमान हो जाती है और आपको संकेत दे देती है। उसके बाद आप अपने हृदय की बात माने ना माने, यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सच्चाई अगर आपके सामने आएगी और उसके बाद भी आप अपने हृदय की बात ना माने, ऐसा नहीं होता है। 8 ओम एफ कप्स। यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति से आप कैसे दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको उस व्यक्ति की सच्चाई सामने आने के बाद आप 4 कदम उससे पीछे हटने लगे। जब भी उसने आपसे बात करना चाहा, जब उसने आपके करीब आना चाहा, आप उससे दूर चले गए। जब भी आपसे वह गहराई से बात करना चाहता है, आप मुंह फेर के बैठ जाते हैं। उसे ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं कि उसे बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि आप उसकी बात से सहमत नहीं हैं, आप एग्री नहीं हैं। वह जो कह रहा है आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं और उसे यहाँ पर समझ में आ गया, यह समझ में आ गया कि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, आप उसके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। वह कितना भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर चुका है, वह सब व्यर्थ था। उसे समझ में आ गया कि आपको भोला समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया यह समझकर कि आपको बेवकूफ़ बनाएगा और अपना काम निकलवा लेगा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। अब लग रहा है उसे तो ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके हृदय में उसके लिए अब मोह नहीं, ममता नहीं, प्रेम नहीं, भावना नहीं, सच्चाई नहीं, कुछ भी नहीं है। जब उसकी सच्चाई आपके सामने आई है तो आपके हृदय से सभी फीलिंग्स और उसके लिए जो प्रेम था वह सब समाप्त हो गया है। क्योंकि अगर वह सच्चाई से आपसे हेल्प मांगता तो आप ज़रूर करते। ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति आपसे आता हेल्प मांगने तो आप अपना काम छोड़कर उसकी हेल्प करते। आपका दिल ऐसा है। लेकिन अगर कोई आपको ठगने आएगा, आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपका अपना काम निकलवाने के लिए, तो निश्चित ही आप उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे में उससे ठगते हैं, अपने आप को ठगवाते हैं, तो इसका मतलब आप भोले नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हैं और यह आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि यह आपके स्वाभिमान के अगेंस्ट है। आप अपना स्वाभिमान नहीं टूटने देंगे, किसी भी कीमत पर। कहते हैं कि जहाँ पर अपना स्वाभिमान ना हो वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि स्वाभिमान यानी आपका मान और आपका सम्मान सबसे बड़ा है, आपसे भी बड़ा, जहाँ पर आपका मान ना हो। कहते हैं कि वहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन इसको आपकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आपको कैसा फील होगा। निश्चित ही आप हृदय के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, भोले हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए आपको बेवकूफ़ बनाएगा तब आपको कैसा फील होगा, इसने नहीं सोचा। पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपन हर कार्य को अपनी मेहनत से पूरा किया है, किसी की चालाकियों भरी निगाह से पूरा नहीं किया, कभी भी किसी को बेवकूफ़ बना करके हासिल नहीं किया कुछ भी, बल्कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कार्यों को करने के पश्चात आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका ओहदा छीनना चाहेगा या फिर आपकी काबिलियत छीनना चाहेगा या फिर आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा, तो निश्चित ही आपका उसके लिए बस यही संकेत है कि जाओ, मेहनत करो और मेहनत से सब कुछ हासिल करो। जिस प्रकार से आपने किया था, जिस प्रकार से आपने कभी भी अपने आप को मेहनत से पीछे नहीं हटाया था,
कभी भी आप अपनी मेहनत को छोड़ के आलस्य में नहीं पड़े थे। आपने नहीं सोचा था कि आप दूसरे के धन को अर्जित कर लेंगे बेईमानी से, या फिर आपको बैठे बिठाए कुछ प्राप्त हो जाएगा। ना तो आपने ऐसा सोचा था और ना ही आपने ऐसा किया है, तो फिर आप दूसरों को कैसे करने देंगे? जिस प्रकार से आपने मेहनत से हासिल किया है, आपकी सोच और आपकी थॉट्स वैसी ही है कि कुछ भी अर्जित करना है, कुछ भी प्राप्त करना है तो निश्चित ही आप मेहनत से करो, क्योंकि मेहनत से प्राप्त किया धन, मेहनत से प्राप्त किया ओहदा, मेहनत से प्राप्त की वो मंजिल आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने अपनी काबिलियत पर जीती है। जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यों को पूरा किया है, इनकी थिंकिंग इस व्यक्ति के लिए भी ऐसी ही है, क्योंकि अगर यह मुफ्त में उसे सब कुछ दे देते, वह इन्हें बेवकूफ बनाता, तो निश्चित ही उसे इस चीज की आदत पड़ जाती। इन्होंने साफ साफ आईना उसे दिखाया है कि जाओ, मेहनत करो, काम करो और फिर जो अचीव करना है वह करो, किसी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। द डेविल यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपसे जो लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उनसे और भी कई गुना प्रेम करते हैं। लेकिन जो लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, जो लोग अपनी चालाकियां दिखाते हैं, उन लोगों से आप बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। आप बिल्कुल भी करीब नहीं आना चाहते। ऐसे लोगों के ना ही आप उन्हें अपने पास बैठना देना चाहते हैं और ना ही आप उनके करीब रहना चाहते हैं। ऐसे में केवल आपको एक फीलिंग होती है और वह यह है कि लाइफ में प्रेम करो, लाइफ में एक दूसरे का साथ दो। लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ उम्मीद करता है तो निश्चित ही आप उसकी उम्मीद पर खरा उतरो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाने आए तो आप निश्चित ही उससे फायदा मत उठवाओ, क्योंकि अगर आप सीधे साधे भोले भाले हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप बेवकूफ हो। कोई भी आपको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा, आप ऐसा नहीं होने दोगे। ऐसा आपने उस व्यक्ति को साबित करके दिखाया है कि आप उससे प्रेम तो करते थे, लेकिन आप उसके हाथों से बेवकूफ नहीं बन सकते, उसके हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते। और कहीं ना कहीं आपने ऐसा जता दिया है कि जीवन में, लाइफ में कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो निश्चित ही उसे सच्चे मन से करना चाहिए। किसी का फायदा उठा के किसी को बेवकूफ बनाने का जो इरादा है, वह इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि फिर सामने वाला व्यक्ति किसी की नजर में नहीं उठ पाता। ऐसे में आपने अपने आप को प्रूव किया है। 6 ऑफ कप्स, ऐसा करके आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख, यानी कहते हैं कि अब वह क्या ही करे। उसने आपको काश भोला भाला ना समझा होता, इतने हल्के में ना लिया होता, यानी उसका यह सोचना कि आप बहुत ज्यादा सीधे हो, बहुत ज्यादा भोले हो, उस पर भारी पड़ गया है। वह इसलिए क्योंकि अपने आप को होशियार समझना गलत नहीं होता, लेकिन सामने वाले को सीधा और भोला समझना, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश, यह सबसे ज्यादा गलत सोच थी इनकी, जिन्होंने आपके लिए ऐसा फील किया है जैसा इनको नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपको भोला समझ रहा था, उसे यह नहीं पता था कि एकदम से आप उसे इस काम के लिए मना कर दोगे, इस बात को इग्नोर कर दोगे जिस काम को वह आपसे करवाना चाहता है, यानी किसी ऐसे कार्य को करवाने के लिए जो इतना आपको मोह जाल में फंसा रहा था, प्रेम से बातें कर रहा था, ऐसा फील कर रहा था कि आप उसकी बात को मानोगे, और आपने तो उसे एक बार में मना करके उल्टा लटका दिया है, मानो ऐसा कि जैसे वो किसी पेड़ पर चढ़ रहा हो और वहां से सीधा जमीन पर आकर गिरा हो, ऐसा वह फील कर रहा है। लेकिन आपने उसके साथ कोई गलती नहीं की, आपने केवल उसे यह दिखाया है कि आप उसकी बातों में नहीं आओगे। आप बेवकूफ नहीं हो, बल्कि आप अच्छे हो, और अच्छाई यह आपकी विशेषता है, आपका गुण है, और आपके अंदर जो अपनों को समझने की, अपनों का साथ देने की जो विशेषता है, वह आपकी कमजोरी न बने। कोई व्यक्ति आपको आपकी कमजोरी समझ करके आपकी विशेषता को आपसे दूर करेगा तो निश्चित ही आप ऐसा कभी नहीं होने दोगे। यह आपने उस व्यक्ति को दिखाया है, और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्य की बात है कि आप उस व्यक्ति के हाथों ठगे नहीं गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार ठोकर खाता है अपने गलत इरादों से, तो निश्चित ही फिर वह संभल जाता है।
अब यह व्यक्ति थोड़े दिन परेशान होगा, थोड़े दिन ऐसा फील करेगा कि शायद इसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे कभी ना करने का फैसला यह खुद करेगा। यानी एक इसके अंदर अच्छी हैबिट आएगी इस हैबिट को छोड़कर, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी को बेवकूफ बनाने में या कुछ हासिल करने के लिए गलत रास्ते से बहुत आगे चला जाता है, तो आगे जाने के बाद जब उसे टोकर गलती है तब जाकर के एहसास होता है काश उसने यह ना किया होता, काश उसने एक सही रास्ता अपनाया होता, तो निश्चित ही उसे आगे के समय में ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता और अपने आप को फिर यह संभाल लेगा। निश्चित ही यह अपने आप को ऐसे कार्यों से निकाल पाएगा, क्योंकि सफल होने के बाद व्यक्ति को वह आदत लग जाती है। अगर यह आपको बेवकूफ बनाने में सफल हो जाता तो निश्चित ही यह आदत इसको लग जाती, बार बार इसी कार्य को करता। लेकिन असफल होने के बाद निश्चित ही यह इस कार्य को छोड़ देगा, किसी अच्छी हैबिट को, किसी अच्छी आदत को अपने अंदर विराजमान करेगा और निश्चित ही आगे किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचने से पहले 100 बार सोचेगा। फील करेगा कि ऐसा करने से आगे कुछ नहीं मिलने वाला, और चलो तो सही, मार्ग पर चलो, करो तो सही कार्य करो, गलत कार्य करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपने इसे आईना जो दिखाया है, आपने अपने लिए यह जताया है कि आप भोले तो हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा था आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि गलती उसकी थी। आपके प्रेम को उसने आपकी कमजोरी समझ लिया था, आपने उसे बहुत ज्यादा प्रेम किया, अपना समझा, अपना समझ के मदद करने की आपने जो हामी भरी थी, उसे वह बेवकूफ के रूप में अगर समझ रहा था तो उसे आईना दिखाकर यह जताना जरूरी था कि आप उससे प्रेम तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह आपका फायदा जो उठाने की कोशिश कर रहा है। आप कभी भी उसे उस कार्य में कामयाब नहीं होने दोगे। जो भी आपका एनिमी है, जो भी आपका शत्रु है, जो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है, अब वह कहाँ जाए कि आपसे हार चुका है। उसे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके बारे में जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, और आपको जितना उसने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, वह सभी कोशिशें उसकी नाकामयाब हो गई हैं। जिस तरह से उसने आपको अपने मार्ग से रुकना चाहा था, ना आप मार्ग से रुके हैं और ना ही आप उसकी बातों में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो भी चाल थी वह सब असफल हो गई है। आपको जिस राह पर ले जाने की वो कोशिश कर रहा था, कहते हैं कि जब शिकारी शिकार करता है या फिर मछली को कोई जाल में फंसाने की कोशिश करता है और मछली उसके जाल में ना फंसे, उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि उसने इतना बड़ा जाल बिछाया लेकिन फिर भी मछली कैसे नहीं फंसी। कुछ इस टाइप की इनकी दशा हो गई है, और ये अब आपके करीब रह के आपको कोई नुकसान पहुंचाए, आपको कोई धोखा दे, किसी भी प्रकार का इनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची है। इनको ऐसा लग रहा कि जितना ये कर सकते थे आपके साथ बुरा कर चुके हैं, जितना ये सोच सकते थे वह सोच चुके हैं। अब ना तो इनके पास सोचने की सामर्थ्य है, ना ही किसी भी कार्य को करने की शक्ति, क्योंकि इनकी सभी शक्तियां इनकी गलत मानसिक स्थिति की वजह से सब क्षण हो गई है, नष्ट हो गई है। इन्होंने खुद उस शक्ति को नष्ट किया है जो ईश्वर की देन है, जो इनको मिली थी किसी भी कार्य को पूरा करने की, किसी भी कार्य पर सफलता हासिल करने की, और ऐसे बहुत सारे कार्य करने की जो खुद के फायदे के लिए किए जाते हैं, खुद की उन्नति के लिए किए जाते हैं, सही काम के लिए किए जाते हैं। अगर वह शक्ति नष्ट हो जाती है तो फिर चाहकर भी आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए आपका मन और आपका हृदय सही सोच वाला होना चाहिए। सही सोच अगर आपकी है तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे जा पाएंगे, लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, और किसी भी व्यक्ति के साथ आपका जो रिश्ता है वह बहुत आगे तक जा पाएगा। ऐसी स्थिति में तभी होता है जब आपके मन की सोच सभी के लिए अच्छी हो। अगर किसी के लिए किसी की सोच गलत है तो फिर ऐसे में आपको अंत में हारना ही है। यानी इस व्यक्ति को जो हार महसूस हो रही है, इस व्यक्ति को जो हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है, वह बस इस
वजह से है कि जो सोचा है वह नहीं हुआ, जैसा समझा है वह नहीं हुआ। लेकिन इनको अपनी बुद्धि पर हैरानी नहीं हो रही, जो कि अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर एक गलत थिंकिंग को पाल करके आगे जाने का रास्ता बना रहे थे। ऐसे में ना तो कोई भी व्यक्ति आगे जा सकता है, अपनी लाइफ में ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो कि किसी की बुराई के लिए हो, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, या किसी की तरक्की को रोकने के लिए हो, या फिर आपका किसी भी ऐसे स्वार्थवश किया गया कोई भी कार्य जिस पर केवल आपका स्वार्थ पूरा होता है। आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से योजना बना करके उस पर कार्य करते हैं। आपको इस बात का अर्थ नहीं होता है कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है, उससे किसी का फायदा हो रहा है। ऐसी थिंकिंग जो आपने अपनी बनाई है, जो चेंज की है, बस वह सही नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी वजह से ना तो इनको कोई आपकी वजह से नुकसान हुआ है और आपकी वजह से ना इनको कभी हर्ट हुआ है, तो ईश्वर की शक्ति माँ आदि शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर आपके विपरीत सोचता है, विपरीत कार्य करता है, तो माँ आदि शक्ति कभी भी उस कार्य को पूरा नहीं होने देंगी। और इसी बात की इनको हैरानी हो रही है कि जैसा सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। अब वह समझ चुके हैं कि जो सीधा साधा दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा नादान सा दिखता है, वह नादान नहीं होता। आपके बारे में किसी को बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि आप जो इतना सीधा दिख रहे हो उतना ही आप टेढ़े हो। जितना आप भोले दिख रहे हो उतने भोले नहीं हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा आप तेज हो। और आपका व्यवहार और आपका स्वभाव जो उसको पहले नहीं दिखा था, काश उसे पहले दिखा होता तो निश्चित ही वह व्यक्ति आज रो रहा नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी छुपी हुई बातें जिसे वह बहुत बाद में देख पाया है, उसे लेकर के बहुत ज्यादा रो रहा है। मानो उसे इतना रोना आ रहा है कि वह ईश्वर के सामने जाए और अपना माथा बार बार पट के मंदिर में जाकर के कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं किसी को पागल समझ रहा था। कुछ लोग किसी को इस हद तक पागल समझ लेते हैं कि मानो सब कुछ उन्हें आता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं आता। लेकिन जब वह अपने पर आता है तो वह क्या क्या कर सकता है, अब जाकर के उन्हें मालूम पड़ा है। और जब उन्हें मालूम पड़ा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि काश आपको उन्होंने